तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ब्लैक फैंग जो होता है वो अपने अटैक को सीधे आसमान की तरफ करता है, जो कि सीधे जाकर उन क्लाउड्स के ऊपर टकरा जाता है जो कि जो एम्प्रेस थी वहाँ पर लेकर आई थी। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि असल में वो उन क्लाउड्स का इस्तेमाल करना चाहता है जिन्हें कि मैं यहाँ पर लेकर आई थी। और अब एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ जिंग के अपोनेंट के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये जियाओ जिंग जो है वो करना क्या चाह रहा है। और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है, जो देखकर वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बारिश क्यों होने लगी। और इतना बोलते के साथ ही वो सिचुएशन को समझ जाता है और अपना जो स्नेक होता है उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, रेड पाइथन जल्दी से जाकर उसे रोको। और उस लड़के की इस बात को सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते पे उस लड़के से बोलता है कि ओ अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। शुरू में तुम्हारे पास में यहाँ पर चांस था लेकिन तुमने अपने चांस को मिस कर दिया। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी परेशान होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डायमंड सारी की सारी सैंड जो थी वो इस बारिश के कारण मेल्ट होना शुरू हो गई है। और चूंकि ये सारी की सारी पानी में भीग चुकी है तो ना तो अब इसकी मदद से जो सैंड स्टॉर्म है उसे बनाया जा सकता और ना ही रेड पाइथन जो है वो इसका इस्तेमाल अपने डिफेंस के लिए कर सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो ब्लैक फैंग को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है ब्लैक फैंग बहुत हो गया, अब इस फाइट को ख़त्म करो अपनी हेल फायर लोटस का इस्तेमाल कर। जो सुनते के साथ ही ब्लैक फैंग भी अपने अटैक का इस्तेमाल कर देता है। और जैसे ही ब्लैक फैंग का अटैक जाकर उससे टकराता है तो हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो रेड पाइथन होता है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो ब्लैक फैंग जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिसका जियाओ जिंग इस फाइट को जीत जाता है। और सभी लोग हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं हो रहा। जियाओ जिंग ने बोला था कि वो इस फाइट को केवल 2 ही अटैक में ख़त्म कर देगा और जरा देखो तो उसने ऐसा कर भी दिखाया। उसने केवल 2 ही अटैकों के अंदर जो फाइट थी उसे ख़त्म कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ जिंग का जो अपोनेंट होता है उसे देखते हैं, जिसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तरह से फाइट को नहीं हार सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम एम्प्रेस को देखते हैं, जो कि जियाओ जिंग को देखने के बाद में मुस्कुराते हुए बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा कि इस बच्चे की जो टाइमिंग और इसकी अटैक करने की स्पीड थी वो दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेट थी। सच में इसने अपनी टेक्निकों का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसकी सबऑर्डिनेट होती है वो एम्प्रेस को बताती है कि योर मैजेस्टी हमने जो जियाओ जिंग था उसके बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लिया और हमें इसके बैकग्राउंड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम मिली नहीं है। जो सुनकर एम्प्रेस जो होती है वो अपनी सबऑर्डिनेट से बोलती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चाहती हूँ कि इस साल का जो एम्प्रर सोल ट्रेनिंग कैंप का फर्स्ट इन्विटेशन है वो तुम इसी बच्चे को दो। जो सुनते के साथ ही उसकी सबऑर्डिनेट जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि एम्प्रेस क्या आप एक कॉमनर को फर्स्ट इनविटेशन जो है वो देना चाहती हो, क्योंकि ये बच्चा तो बस एक कॉमनर है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो उससे बोलती है कि क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे फैसले के ऊपर डाउट है। जो सुनकर उसकी सबऑर्डिनेट बोलती है कि नहीं और मैजेस्टी मैं आपकी बात को समझ गई। और उनके इतना बोलते ही अब जियाओ जिंग जो होता है वो ग्राउंड से बाहर आ जाता है, जो देखकर यांगशु जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि चलो मानना पड़ेगा कि सच में तुम्हारे पास में काफ़ी अच्छी स्किल है, तुमने अपनी जो बैटल थी उसे काफ़ी आसानी से ख़त्म कर दिया। जो सुनकर मोरोंग जिन भी जियाओ जिंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि जियाओ जिंग तुमने बहुत ही अच्छा किया। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग भी जो दोनों होते हैं उनका शुक्रिया अदा बोल देता है। और तभी जो डीन होती है वो चिल्लाते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की, इसीलिए जब हम लोग जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड ज़रूर दूंगी। जो सुनकर जियाओ जिंग हंसते हुए बोलता है कि डीन शो वापस लौट जाने के बाद में आप इस चीज़ को भूल मत जाना। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो चिल्लाते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग मेरी बात को सुनो, मैंने अभी जो फोस्टेल ग्रास है उसे महसूस किया। जो सुनकर जियाओ जिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि जो फोस्टेल ग्रास है वो तो वेस्टर्न बॉर्डर पर पाई जाती है, तो फिर आखिर वो इस सिटी के अंदर क्या कर रही है। और इतना सोचकर जियाओ जिंग वहाँ से जाने के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी मोरोंग जिन जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग क्या हो गया, क्या तुम अगला मैच जो है वो नहीं देखोगे। जो सुनकर जियाओ जिंग उससे बोलता है कि सारे के सारे मैच जो है वो इंडिविजुअल होने वाले हैं और चूंकि मेरा इंडिविजुअल जो है वो ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ पर कोई भी काम है, तो मैं रूम के अंदर आराम करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि लेकिन अगला मैच मेरा है। तभी यांगशु चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ब्रैट कहीं के पहले तुम मेरी सिस्टर के साथ में फ्लैट कर रहे थे और अब तुम उसके साथ में यहाँ पर फाइट भी देखना नहीं चाहते। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि मोरोंग जिन मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, मैं जानता हूँ कि इस फाइट को तुम ही जीतोगी और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे से मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा।
जो सुनकर मोरोंग जिन जियाओ जिंग से पूछती है कि जियाओ जिंग क्या तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। जो सुनकर जियाओ जिंग उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है, लेकिन अगली बार जब तुम्हारा मैच होगा तो मैं उसे ज़रूर देखूंगा। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो दूसरी तरफ देखते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि ठीक है, जब ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो याद रखना तुम्हें मेरे साथ में घूमने के लिए जाना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि हाँ पक्का, मैं अगली बार तुम्हारे साथ में ज़रूर चलूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होती है वो अनाउंस करते हुए बताती है कि अगले मैच के लिए अजूरा ड्रैगन एकेडमी से जो मोरोंग चैनल की डॉटर मोरोंग जिन है वो आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए वाइट टाइगर एकेडमी की, तो वहाँ पर जो येलो स्मोक सिटी लॉर्ड का बेटा जाओ यी है वो आ रहा है। और उसके इतना बोलते हैं वो हमारा वीर सिटी के दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। और एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड आप दिन रात जो है वो यहाँ पर सिटी को गार्ड करते हैं, प्लीज़ हमारे घर पर आइए ना। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड बॉर्डर को गार्ड करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम होता है, हम लोग जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा थक जाते होगे, तो प्लीज़ हमारे घर पर आइए, हमने फ्रेश एग जो है वो आपके लिए बना कर रखे हैं। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड आप हमारे हीरो हो, जो कि हमारी जो फॉर स्पिरिट सिटी है उसकी ग्लोरी को लेकर आए हो। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि केवल ये फॉर स्पिरिट सिटी के ही नहीं बल्कि हमारे पूरे ड्रैगन किंगडम के हीरो है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में इकट्ठा हुए हुए लोगों को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो क्या यहाँ पर इतने सारे लोग आर्मी का वेलकम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जियाओ सिंह के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होता है वो अपने पेट मोस्टर के साथ में वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद में अब हमें उसका जो बीस्ट होता है उसके बारे में बताया जाता है, जिसका नाम कि वार जाइंट राइनो एम्परर होता है, जो कि बीस्ट एम्परर बॉडी के सेकंड लेवल पर होता है। और उसकी ब्लड लाइन जो होती है वो रेयर मिथिकल क्वालिटी की होती है। और जो इसकी रोर होती है उसके अंदर ये फ्रेंडली फोर्स जो होती है उसे प्रोड्यूस करता है, जिससे कि अटैक और डिफेंस पावर जो होती है वो दोनों बढ़ाई जा सकती है। और जितनी तुम्हारे इसके साथ में लॉयल्टी होगी इसके अटैक की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर इस वार राइनो जाइंट की बात की जाए तो इसकी लॉयल्टी जो है वो 150 पर पहुंच चुकी है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए जो नाइन टेल फॉक्स होती है उससे बोलता है कि लुओली जरा एक बार तुम इसे तो देखो, जो ये सिटी लॉर्ड है ये 8 स्टार का बीस्ट टेमर है, और उसी के साथ में इसका बीस्ट जो है वो वॉर एम्परर बॉडी तक पहुंच चुका है। और यहाँ पर सबसे बड़ी शॉकिंग की बात तो इसकी लॉयल्टी है, जो कि 100 से भी ज़्यादा पहुँच चुकी है, जिसका मतलब ये साफ है कि ये बीस्ट अपने मालिक के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो जियाओ सिंह को बताती है कि जो ये वार साइंट बीस्ट है मैं इसे जानती हूँ, ये फाइट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसकी हमारी नाइन टेल फॉक्स के क्लैन के साथ में भी थोड़ी सी दुश्मनी है। और अगर बात की जाए इस दूसरे पर्सन की तो इसका सरनेम जो है वो जाओ है, और लोग इसे सिटी लॉर्ड बुला रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जाओ जिंग होगा, जो कि जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर बॉर्डर को गार्ड करता है। जो सुनते के साथ ही जाओ जिंग जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है, और सोचते हुए बोलता है कि एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जाओ ये क्या फादर है जो कि मोरोंग जिन से फाइट कर रहा है। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जो फटल ग्रास है मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो इस सिटी लॉर्ड के ई बैग से आ रही है, तो इसीलिए तुम्हारे पास में यही सबसे अच्छा मौका है, इसका बैग लेकर भाग जाओ, जिसका हमारे पास में फटल ग्रास आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि लुओली क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये चीज़ इतनी आसान है। सिटी लॉर्ड की बात की जाए तो वो 8 स्टार का बीस्ट टेमर है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके सामान को ऐसे ही छीन लूँगा। और इतना बोलकर जियाओ जिंग का जो ध्यान होता है वो उस सिटी लॉर्ड के बीस्ट के ऊपर जाता है, जिसके पैर की लड़खड़ा रहे होते हैं, जिसे देखकर जियाओ जिंग अपने मन में सोचता है कि क्या ये बीमार है। और इतना सोचकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो उस राइनो को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे उस राइनो के ऊपर बैठे हुए काफ़ी सारे बग नजर आते हैं। और अब इन्हें देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो सिटी लॉर्ड होता है उसे बोलता है कि सिटी लॉर्ड साहब, मुझे लगता है कि आपका जो वार जाइंट राइनो है वो बीमार है, तो क्या आप इसका इलाज कराना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड जाओ होता है वो भी रुक जाता है, और जियाओ सिंह से बोलता है कि क्या मेरा बीस्ट बीमार है यंग मैन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और इतना बोलकर सिटी लॉर्ड जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस बच्चे के कपड़ों की बात की जाए तो ये अजूरा ड्रैगन एकेडमी का बीस्ट टेमर लगता है, लेकिन ये तो बिल्कुल मेरे बेटे की उम्र का है, तो फिर आखिर इसे मेडिसिनों के बारे में नॉलेज कैसे हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने कार्ड को निकाल कर दिखाते हुए बोलता है कि सर, मैं जो अजूरा स्काई गिल्ड है उसका एक डॉक्टर भी हूँ, और आपके बीस्ट को देखने के बाद में मैं बता सकता हूँ वो बीमार है। जैसा कि आप देख सकते हो उसे आपकी चमड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जगह रेड स्पॉट जो है वो नज़र आएगी, उसी के साथ में उसकी चाल भी लड़खड़ा रही है। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे ने जो कुछ भी बताया है वो चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही है।
और अब इतना सोचकर सिटी लॉर्ड जाओ जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि यहाँ पर आने से पहले मैं अपना जो बीस्ट था उसे सही कराने के लिए लेकर गया था, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर थे वे इसका इलाज नहीं कर पाए, तो इसीलिए मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकता हूँ। मुझे पहले तुम ये बताओ कि आखिर ये बीमार क्यों है। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो सिटी लॉर्ड जाओ से बोलता है कि सिटी लॉर्ड जाओ ये चीज़ बतानी तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो सराइनो की बॉडी के ऊपर से एक बग जो होता है उसे उठाते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड जाओ जरा एक बार इसे देखिए, इसे इंग्लिश सैडमैन कैंसर जो है वो कहा जाता है और यही कारण है आपके जो राइनो है उसके बीमार होने का। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जाओ जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि बच्चे मानना पड़ेगा कि सच में तुम्हारे पास में नॉलेज है, क्योंकि बीते कुछ सालों में मैंने काफ़ी सारे फेमस डॉक्टरों को बुलाया लेकिन कोई भी जो ये सैंडमैन कैंसर है इसके बारे में पता नहीं कर पाया। लेकिन चूंकि तुमने इस चीज़ का पता कर लिया है और तुम यहाँ पर मेरे सामने भी आए हो, तो अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारे पास में पक्का इसे सही कहने का इलाज ज़रूर होगा। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो सिटी लॉर्ड जाओ से बोलता है कि हाँ सिटी लॉर्ड जाओ मैं आपका जो बीस्ट है उसे सही कर सकता हूँ, लेकिन हमें किसी दूसरी जगह पर चलना होगा ताकि मैं मेडिकल हर्ब जो है उन्हें बाय कर सकूँ, क्योंकि मुझे मेडिकल हर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जाओ जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि ठीक है तो फिर मेरे रेसिडेंस पर चलते हैं, वहाँ पर सभी प्रकार के मेडिसिन मटेरियल रखे हुए हैं और अगर तुम मेरे बीस्ट को सही कर देते हो तो बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं तो यहाँ पर केवल जो सिटी लॉर्ड जाओ है उसे फॉक्सटेल ग्रास जो है वो लेने के लिए आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे केवल फॉक्सटेल ग्रास ही नहीं मिलेगी बल्कि मुझे इसका फेवर भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात है। और अब जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।